नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। चलिए शुरू करते हैं खबरें ताबड़तोड़। आज यूपी को मिलेगी मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की सौगात। मेरठ के सरथरा में पीएम मोदी रखेंगे यूनिवर्सिटी की आधारशिला। 700 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा खेल विश्वविद्यालय। मेरठ के सरधना में लोगों ने पीएम के स्वागत में दीप जलाकर मनाई दिवाली। भाजपा विधायक संगीत सोम ने पूरी विधानसभा को लाखों दियों की रोशनी से सजवाया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। 2022 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ। सीट को लेकर पार्टी संगठन करेगा ऐलान। यूपी का आज दौरा करेंगे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की आज लखनऊ में रोजगार गारंटी महारैली। केजरीवाल रैली के जरिए यूपी सरकार का बताएंगे खाका। अखिलेश यादव की विजय यात्रा का 10वां चरण लखनऊ के गोसाईगंज के मोहरा कला गांव पहुंचेंगे। मोहरा कला में परशुराम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए भाजपा ने उठाया पहला कदम। सभी विधानसभा सीटों पर नियुक्त किए पर्यवेक्षक। संगठन के सीनियर पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी। आज विकासनगर और रुड़की को सौगात देंगे सीएम धामी। विकासनगर में कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण, तो रुड़की के कृषि मेले का उद्घाटन करेंगे। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड के 2 और आरोपी पकड़े गए। दूसरे पक्ष से जुड़े 2 लोगों को जांच टीम ने गिरफ्तार किया। कमलजीत सिंह और कंवलजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। कन्नौज में अयूब और याकूब के घर और फैक्ट्री पर जारी है छापेमारी। 5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। भारी तादाद में सोना भी जब्त। साल के पहले ही दिन प्रदेश को ओमिक्रॉन ने दिया बड़ा झटका। देहरादून में सामने आए 4 नए मामले। साल के पहले दिन कोरोना मरीजों की संख्या भी सबसे ज्यादा बढ़ी। 24 घंटे में मिले 118 कोरोना मरीज। हरियाणा सरकार ने कोविड के मद्देनजर बढ़ाई सख्ती। 5 जिलों में बंद किए गए स्कूल, कॉलेज, जिम और सिनेमा हॉल। राज्य में कार्यालय भी 50% हाजिरी के साथ करेंगे काम। 12 जनवरी तक महामारी अलर्ट की अवधि बढ़ाई गई। नए साल के पहले दिन दिल्ली में कोरोना के 2716 नए मामले पाए गए। कोरोना से 1 की मौत हुई। दिल्ली में अब तक मिले मामलों की संख्या बढ़कर 14,50,927 हो गई है। केस पॉजिटिविटी रेट है 3.44%। हरियाणा के भिवानी में चट्टान खिसकने से 4 लोगों की मौत हो गई। पहाड़ खिसकने से 6 गाड़ियां जमीन में धंस गई। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हादसे के पीछे घोटाले का आरोप लगाया। सहारनपुर में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को किया संबोधित। जनसभा में ओवैसी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर साधा निशाना। मुजफ्फरनगर में सपा कार्यालय पर मासिक बैठक में हंगामा हो गया। सपा कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष को चूड़ियों का डिब्बा देकर उनकी कार्यशैली पर उठाए सवाल। कई गंभीर आरोप भी लगाए। आजम खान के गढ़ में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। रामपुर को दी 95 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। रामपुर में सीएम योगी ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने के अखिलेश यादव के वादे पर सीएम ने कसा तंज। सीएम बोले, जब सपा की सरकार में बिजली ही नहीं देते थे तो फ्री में क्या देंगे। कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां? यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस पर्यवेक्षक तिलकराज शर्मा ने जिला कार्यालय पर की कार्यकर्ताओं संग बैठक। मीटिंग में चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन।
साल के पहले दिन पीएम मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी। देश के करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 2-2 हजार रुपए। किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त पीएम ने जारी की। यूपी के 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, आज हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 8% से भी ज्यादा है। भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया। जीएसटी कलेक्शन ने पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त किए। हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 8% से भी ज्यादा है। भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। हमारी विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। जीएसटी कलेक्शन ने भी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर। देहरादून में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा के दौरान भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भड़के। बाइक सवार युवकों के हुड़दंग को देखकर दुष्यंत गौतम को गुस्सा आया। चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। कहा, सपा सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। किसानों के लिए सिंचाई फ्री करने का ऐलान किया। कहा, ये दोनों हमारा पहला चुनावी वादा है। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। अखिलेश यादव ने इस दौरान भाजपा को बताया सबसे झूठी पार्टी। कहा, भाजपाई जो कहेंगे झूठ ही कहेंगे। हमारे बारे में कहा जाता है, हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं। समाजवादियों के लिए तो कहा ही जाता है कि समाजवादी पार्टी के बारे में यही कहा जाता है कि इनकी कथनियों करनी में कोई फर्क नहीं है। और जो भाजपाइयों के बारे में कहा जाता है कि भाजपाई जो कहेंगे वो झूठ ही कहेंगे। मसूरी में नशे में धुत पर्यटकों ने जॉर्ज एवरेस्ट जाने के लिए दुकानदार और बैरियर कर्मी के साथ की जमकर मारपीट। एक महिला 2 पुरुष घायल हुए। मारपीट का लाइव वीडियो एक शख्स ने मोबाइल में कैद किया। बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, चुनाव को लेकर अलग है हमारी कार्यशैली। तैयारी को लेकर हमारी पार्टी की अलग कार्यशैली व तौर तरीके हैं जिसे हम बदलना नहीं चाहते हैं। चाहे तो विरोधी पार्टियां खूब कटाक्ष करें या मीडिया भी खूब उल्टा सीधा लिखे, लेकिन चुनाव को तैयारी को लेकर हमारी पार्टी की अलग कार्यशैली व तौर तरीके हैं जिसे हम बदलना नहीं चाहते हैं। मायावती ने विरोधी पार्टियों पर किया कटाक्ष। कहा, हमारी पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, गरीबों और मजदूरों की पार्टी है। हमारी पार्टी गरीब और मजलूमों की पार्टी है। दूसरी पार्टियों की तरह धन्ना सेठों व पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हमारी पार्टी किसी की नकल करने में विश्वास नहीं रखती। हम सूझबूझ के साथ चुनाव की तैयारी करते हैं। पार्टी इन पार्टियों की नकल करने में विश्वास नहीं रखती है, बल्कि अपनी पार्टी के लोगों की आर्थिक स्थिति को ही ध्यान में रखकर पूरे सूझबूझ से काम करती है। क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि यदि मैं इन पार्टियों की तरह इनकी नकल करके आए दिन खूब जनसभाएं आदि करती हूँ, तो फिर मेरे लोग चुनाव के समय में जनसभाओं आदि करने के लिए ज़्यादा आर्थिक बोझ नहीं उठा पाएंगे। बसपा प्रमुख ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, ये चुनाव से पहले खूब घोषणाएं करते हैं, हवाई वादे उद्घाटन पर उद्घाटन करते हैं। इन्हें अभी सरकार के खजाने की चढ़ी हुई है गर्मी। इनके ये जो इस किस्म के प्रोग्राम होते हैं जिसमें अधिकांश आधी भीड़ सरकारी कर्मचारियों की व आधी भीड़ टिकटार्थियों की ही होती है। अब यह ठंड में जो इनको गर्मी चढ़ी हुई है, ये सरकार के गरीबों के खजाने की ही गर्मी इन्हें चढ़ी हुई है। मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा पर टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की गुंडागर्दी, ग्राहकों के साथ की मारपीट, टोल कर्मियों की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
नए साल पर सरकार के कई मंत्रियों और प्रशासनिक अफसरों ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को नए साल की दी शुभकामनाएं। कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक, राज्य मंत्री मोहसिन रजा, सांसद रीता बहुगुणा जोशी, एसीएस होम अमरीश अवस्थी और डीजीपी मुकुल गोयल राजभवन पहुंचे। नए साल के पहले ही दिन कांग्रेस का उपवास। हरीश रावत, गणेश गोदियाल समेत तमाम नेताओं ने किया उपवास। बेरोजगारी, करप्शन, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। नए साल पर पुलिस विभाग में प्रमोशन। आईजी से एडीजी हुए अमित कुमार, वी मुरुगेशन और संजय गुंजियाल तो 2 महिला अधिकारी भी बनी डीआईजी। 9 जनवरी को लखनऊ में चुनावी रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। डिफेंस एक्सपो मैदान में होगी रैली। रैली में 5 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने की तैयारी। गोरखपुर, अवध, कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज, पश्चिम और पूर्वांचल से 10,000 से ज्यादा बसों से लोगों को रैली में लाने की तैयारी। 3 जनवरी को लखनऊ में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली। अवध क्षेत्र की जन विश्वास यात्रा का होगा समापन। आईआईएम रोड पर जॉगर्स पार्क के सामने होगी रैली। रैली को सफल बनाने में जुटे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। कानपुर में पंपी जैन के रिश्तेदार अनूप जैन के घर भी इनकम टैक्स की टीम ने मारा छापा। टीम ने आनंदपुरी में अनूप जैन के 2 मकान किए सील। दोनों घरों पर जूही थाने की पुलिस तैनात। अतीक अहमद पर एक और मामला दर्ज हुआ। अतीक के बेटे अली अतीक और 15 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। अतीक के रिश्तेदार जिशान ने करेली थाने में दर्ज करवाया मुकदमा। जबरन जमीन कब्जाने धमकी देने का आरोप। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, अब 22 में न्यू यूपी में नई रोशनी से नया साल होगा। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री और सिंचाई बिल माफ होगा। नया साल सबको अमन, चैन, खुशहाली दे। अमेठी में प्रदर्शन के दौरान मार्ग अवरुद्ध करने के मामले में पुलिस ने कांग्रेसियों पर दर्ज किया है मुकदमा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत 12 नामजद लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। कई अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा हुआ। दलित किशोरी की पिटाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमेठी कस्बे में प्रदर्शन किया था। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी बड़ी खबर, अहम खबर मिल रही है। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। सूत्र ये बता रहे हैं खराब मौसम के चलते पायलट डिसओरिएंट जिससे हादसा हो गया। सूत्रों के हवाले से बेहद अहम जानकारी दे रहे हैं। वजह क्या रही थी वो अब निकलकर जो सामने आ रही है कि मौसम खराब होने की वजह से यह हादसा हुआ। और इसके साथ ही आपको बताएं एयर मार्शल मानेंद्र सिंह कमेटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट की है और रिपोर्ट कानूनी सलाह के बाद वायुसेना प्रमुख के पास भेजी जाएगी। अब जो पहले से जया कहा जा रहा था कि मौसम उस दिन खराब और मौसम खराब होने की वजह से ही हो सकता हो ये हादसा हुआ होगा। अब देखिए इस पर जो कमेटी बनाई गई थी उसने भी ये कहा है, सूत्र ये बता रहे कि मौसम खराब होने के चलते ही ये हादसा हो गया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है। रिपोर्ट कानूनी सलाह के बाद वायुसेना प्रमुख के पास भेजी जाएगी और फिर आगे का जो प्रोसीजर है वो बढ़ेगा। फिलहाल ये बड़ी खबर है। देश के 23 राज्यों में ओमिक्रॉन के 1431 केस दर्ज हुए। 488 मरीज संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 454, दिल्ली में सबसे ज्यादा 351 मामले रिकॉर्ड हुए। महाराष्ट्र में 167 मरीज तो बाद में दिल्ली के लोग 57 जो कि ठीक हुए, ये रिकॉर्ड सामने आया। तमिलनाडु में भी 118 मामले दर्ज किए गए। देश में कोरोना संक्रमण का विस्फोट हुआ। पिछले 24 घंटे में 22,775 केस दर्ज किए गए। 406 लोगों की जान गई। 8,949 लोग कोरोना से रिकवर हुए। देश भर में एक दिन में 11,10,855 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद सैंपल टेस्ट का आंकड़ा बढ़कर हुआ 67,89,89,110। इसके बाद बीते दिन 58,11,487 डोज दी गई है। अब तक 145,16,24,150 लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन।
स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर हो गई है 1,04,781। वहीं इस महामारी से 4,81,486 लोग गंवा चुके हैं जान। 3,42,75,312 लोग रिकवर हो चुके हैं। यूपी में नए साल के पहले दिन कोरोना विस्फोट हुआ। 24 घंटे में कोरोना के 383 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में टोटल एक्टिव केसेस की संख्या 1,211 है। गाजियाबाद में 85, नोएडा में 61 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। लखनऊ में 58 नए मामले दर्ज किए गए। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को कोरोना जांच के लिए 24 घंटे चलने वाले बूथ बनाने की सलाह दी। केंद्र ने राज्यों से कहा कि इन बूथों पर 24 घंटे कोविड की रैपिड एंटीजन जांच की सुविधा मुहैया करवाई जाए। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। 15 से 18 साल के बच्चों का करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। 3 जनवरी से बच्चों को लगेगी कोरोना की पहली डोज। दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार का वितरण समारोह के तहत बच्चों को किया गया टैबलेट का वितरण। यूपी की जेलों में फिर से बंद हुई मुलाकात की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया फैसला। अपर मुख्य सचिव गृह ने जारी किए आदेश। एडीजी कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने किया नानकमत्ता का दौरा। इस दौरान उन्होंने नानकमत्ता में हुए हत्याकांड मामले पर पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। कहा, नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गाजीपुर में आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों पर की छापेमारी। टीम को मिली कई गड़बड़ियां। अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए 50,000 का जुर्माना भी लगाया। एटा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने छापा मारकर अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। फैक्ट्री से अवैध तमंचों का जखीरा और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। शनिवार को बाराबंकी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जन विश्वास यात्रा में हिस्सा लिया। 2 जनसभाओं को संबोधित किया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, राष्ट्रवाद के लिए होता है मतदान। नए साल पर ताजमहल की एक झलक पाने के लिए लोग हुए बेकरार। नए साल के मौके पर ताजमहल पर पर्यटकों का दिखा सैलाब। पर्यटकों की लगी लंबी लाइन। सैलानियों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। अमेरिका के कोलोराडो राज्य के डेनवर के जंगल में भयंकर आग लगी। आग के फैलने से करीब 580 मकान, होटल और शॉपिंग सेंटर जलकर खाक हो चुके हैं। आसपास के इलाकों से हजारों लोगों को पहुंचाया गया। सुरक्षित स्थानों पर कई लोग आग में झुलसकर घायल हुए। यमन ने सऊदी अरब के हवाई हमले को लेकर बड़ा दावा किया। कहा, सऊदी अरब ने एयर स्ट्राइक में गलती से मारे उसके 12 सैनिक हूती विद्रोही थे निशाना। 2014 से ही यमन गृह युद्ध का कर रहा है सामना। मशहूर अमेरिकी अभिनेत्री बेटी व्हाइट का 99 साल की उम्र में निधन हुआ। द गोल्डन गर्ल और द मैरी टाइलर मूर शो से अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जताते हुए उन्हें बहुत ही प्यारी महिला बताया।